मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा देने का निर्णय लिया। यूपी चुनाव की सबसे बड़ी खबर आ गई। यूपी के मौसम वैज्ञानिक के नाम से चर्चित स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना नया ठिकाना तलाश लिया है। बीजेपी को छोड़कर अब समाजवादी पार्टी में चले गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। नारंगी के अंदर हमने श्री राज्यपाल जी को भेजे इस्तीफा पत्र में उल्लिखित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ कार्य कर रही है, उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार मैंने नेताओं से कहा भी, बात अनसुनी कर दी गई। नतीजा है उचित अवसर पर मैंने मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा देने का निर्णय लिया। बीजेपी लगातार 5 साल उत्तर प्रदेश के लोगों को झटका दिया है, तो मैंने अगर एक दिन के लिए झटका दिया है तो इसको बीजेपी के लोगों को एहसास करना चाहिए। इस्तीफा देने वालों में स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। इसके अलावा तिलहर के विधायक रोशन लाल वर्मा हैं, कानपुर देहात के विधायक भगवती प्रसाद सागर हैं और बांदा के विधायक ब्रजेश प्रजापति हैं। मेरा अब 2 दिन के अंदर बहुत से नेताओं से मुलाकात होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मैं संवाद करूंगा। कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं अगला फैसला लूंगा। मुझे बताइए, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के तमाम सारे विधायकों को लेकर आप पार्टी से बगावत करने वाले हैं। मैंने इस्तीफा अभी दिया है, कौन आता है कौन नहीं आता है इसका आंकड़ा 1-2 दिन में आपको आ जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य तो गए, लेकिन उनके पीछे पीछे इस्तीफों की लाइन भी लग गई। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद शाहजहांपुर के तिलहर से बीजेपी के विधायक रोशन लाल वर्मा खुद अपना इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंच गए। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना नेता माना और ये भी कहा कि जहां भी स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे वही रोशन लाल का भी ठिकाना होगा। उनका इस्तीफा पहले आ गया है, उन्हें हार्ड कॉपी भेजिए। उससे जो है उन्होंने अपना इस्तीफा कैसे भेजा? ईमेल पे भेजा? ईमेल भेज दिया। ये लेकर के आए? हाँ, हार्ड कॉपी। ये जो चिट्ठी लेकर के आए, क्या और भी लोगों का आप भी अपने बारे में निर्णय क्या करना है? ऐसा है, इसके पहले इनका इस्तीफा हो जाए, इसके बाद निर्णय होगा। आप भी जा रहे हैं? अभी आपको कल 14 तारीख तक जानकारी हो जाएगी। 14 तारीख तक जानकारी। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2। बीजेपी के बगीचे से एक एक फूल टूटते गए और पार्टी हाथ मलती रह गई। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का अलग ही दावा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के पीछे उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य हैं। 2017 में उत्कृष्ट मौर्य रायबरेली के ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़े, लेकिन बहुत कम मार्जिन से हार गए। ऊंचाहार सीट पर बीजेपी हमेशा कमजोर रही। 2022 के चुनाव में बीजेपी उत्कृष्ट मौर्य को ऊंचाहार से ही चुनाव लड़वाना चाहती थी। मौर्य को डर था कि इस बार ऊंचाहार से लड़े तो हार पक्की है। ऊंचाहार की सीट से पिछली 2 बार से लगातार उत्कृष्ट मौर्य हार रहे हैं। 2017 में सपा के मनोज पांडे के हाथों हार हुई, पर समाजवादी पार्टी में आने से भी मौर्य के बेटे के लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि मनोज पांडे सिटिंग एमएलए हैं और समाजवादी पार्टी भी उनकी सीट खाली कराने के पक्षधर में नहीं है। दरअसल उत्कृष्ट मौर्य को डर था कि अगर वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे तो उनकी हार हो जाएगी।